नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस टेक्निकल सेशन के अंदर। टेक्निकल सेशन अबाउट इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, इंटरैक्टिव डिस्प्ले, डिजिटल व्हाइट बोर्ड। तो आपने ये 3-4 नाम जो मैंने बोले हैं, ये आज की तारीख में टीचिंग एड के अंदर सबसे पहला टूल बन गया है। अगर आपके पास में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल नहीं है, आपके पास अगर डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आप अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंस करने के लिए आपको चाहिए एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। आप सबसे पहले इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लेने से पहले आप गूगल करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहीं से आपको मिलती है। तो जब आप गूगल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी लिस्टेड कंपनी होती है, बहुत सारे लिस्टेड ब्रांड्स होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी कॉल्स भी रिसीव होती है। फिर आपके पास में कई ऑप्शंस भी मिलते हैं कि सर आप हमारे पास आइए, डेमो देखिए। तो आप डेमो देखने भी जाते हैं, राइट। जब आप डेमो देख के आते हैं तो आपके मन में ये रहता है कि यार सारे पैनल एक जैसा ही हैं, सिमिलर पैनल्स हैं, मैं कौन सा पैनल लूँ। आपका कन्फ्यूजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज ए कस्टमर, अगर मेरे को भी कोई प्रोडक्ट लेना है, मैं भी अगर मार्केट में जाता हूँ कोई प्रोडक्ट लेने के लिए और सेम मेरे को सारी चीज़ें सेम मिलती है, बाहर से देखने में सारी चीज़ें वही लगती है। मैं अगर 10 स्टोर विजिट करता हूँ तो 10 स्टोर विजिट करने के बाद में मेरा निश्चय ये रहता है कि यार सारे प्रोडक्ट तो सेम से ही हैं, सारे ब्रांड सेम से ही हैं। मैं सस्ता पैनल पे क्यों नहीं जाऊँ और महंगा पैनल पे क्यों जाऊँ। ये आपके पास अंदर एक क्वेश्चन आएगा। सस्ता पैनल बोलने से ही आपको लगता है यार सस्ता है। मैं नहीं बोलूँगा। सस्ता पैनल की परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं और महंगे पैनल की भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप एक पैनल लेने जाते हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लेने जाते हैं, तो आप जिस कंपनी से ले रहे हैं या जिस कंपनी का पैनल ले रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, जयपुर में ऑफिस है, राजस्थान में ऑफिस है, बाहर ऑफिस है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, लेकिन अगर आपको सर्विस प्रॉम्प्ट नहीं मिली तो आप कितनी भी बड़ी कंपनी से ले लीजिए, वो आपके लिए प्रोडक्ट सही नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली क्या होता है, जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो माइंड में एक रहता है कि यार हमें मारुति लेनी है। मारुति क्यों लेनी है, उसका भी एक अलग रीजन होता है, राइट। इसके अंदर आपका एक रीजन रहता है कि जब आप मारुति लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे को हर जगह इसका मैकेनिकल जो पार्ट है वो भी मिल जाएगा और मैकेनिक भी इसका मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते हैं सर्विस के बारे में कि यार मैं जब एक प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, मारुति लेने जा रहा हूँ या गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मारुति हुंडई मेरे दिमाग में रहती है। तो जब मारुति हुंडई में लूँगा तो हुंडई सेकंड आती है, मारुति फर्स्ट आती है सर्विस कॉल के हिसाब से कि मेरे को गली में भी इसका मिस्त्री मिल जाएगा टेक्निकली। तो हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट वही बेच रहे हैं जो आपको एक प्रॉम्प्ट सर्विस हम लोग दे पाए, ठीक है। दूसरा, सस्ते पैनल में आपने देखा होगा, कभी भी जब भी आप अपना सस्ता पैनल लेने जाते हैं, इंटरैक्टिव पैनल लेने जाते हैं, सर्विस कॉल्स उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। किसी भी फॉर्मेट में देख लीजिए आप, चाहे उस पैनल की हार्डवेयर के इश्यूज देख लीजिए, चाहे उस पैनल में हीटिंग के इश्यूज देख लीजिए, पैनल के सॉफ्टवेयर की क्वालिटी देख लीजिए। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप जज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेम ही है। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग 3 या 4 लार्जेस्ट कंपनी है चाइना की, जो सबको इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बना के दे रही है। सब लोग वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई सा भी ब्रांड ले लीजिए आप, सारे वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं। बट वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिनको वो अपने लिए बनाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मैं एक प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो जिसके अंदर हाउसिंग की मैं बात करूँ तो हाउसिंग हो सकता है सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है किसी ने मदरबोर्ड अच्छी कंपनी से लिया हो सकता है SMPS किसी ने अच्छी कंपनी से ली हो सकता है इसका जो PCB है वो दूसरी कंपनी से सोर्स किया हो, और हो सकता है कि सारा पैनल, कंप्लीट एंटायर पैनल एक ही कंपनी से उन्होंने लिया हो।
तो अगर मैं 5 चीजें इकट्ठी करके एक प्रोडक्ट को बनाता हूं तो उसकी क्वालिटी और एक जो कंप्लीटली कंपनी फिटेड एक प्रोडक्ट जो आया है, जो मेरे पास में कंप्लीट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, क्या होती है। सो सस्ती चीज़ हम जब लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार पता नहीं कितना दिन चलेगा, ठीक है। अब सस्ती की बात करें और महंगी की बात करें, इसमें इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में, तो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल जब आप लेने जाते हैं, सॉफ्टवेयर सेम है, हार्डवेयर की हम लोग बात ही नहीं करते हैं। मतलब एज ए बायर अगर मेरे को प्रोडक्ट लेना है, इंटरैक्टिव पैनल लेना है और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंटरैक्टिव पैनल की, तो मेरे को अगर 5 डेमो में देख के आऊँगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा, अरे सर कोई सा भी ले लीजिए, राइट। सो जब हम पैनल लेने जाते हैं तो हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या सामने वाला सॉफ्टवेयर की बात करता है कि सर हमारे सॉफ्टवेयर में ये है सारी चीज़ें हैं, हम उनको पूरा सॉफ्टवेयर का ज्ञान दे देते हैं। जब महंगा पैनल की बात आती है तो हम सॉफ्टवेयर दिखाते हैं, महंगे पैनल में भी वही सेम चीज़ है कि सस्ते वाले पैनल में भी सेम सॉफ्टवेयर है, महंगे वाले में भी सेम सॉफ्टवेयर है, तो डिफरेंस कहाँ आया। तो मेजर जो डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत सारे चीज़ें होती है जो हार्डवेयर पे डिपेंड होती है। सॉफ्टवेयर कोई सा भी चल जाएगा आपका। आज की तारीख में हम लोग एंड्रॉयड 11 दे रहे हैं इंटरैक्टिव पैनल में, कई लोग ब्रांड्स 12 लेके आ गए, आने वाले समय में 13 भी आ रहा है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एंड्रॉयड 5 से स्टार्ट हुआ था, 13 आने वाला है, राइट। सो हार्डवेयर की हम लोग बात करें, कंपेरेटिव हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर में बहुत सारे आपके चैलेंजेस होते हैं सस्ते पैनल के अंदर, जो कि महंगे पैनल आप जब लेते हैं तो उसके अंदर आपको एक रोबस्ट हार्डवेयर मिलता है, यानी कि वो बहुत अच्छा एक हार्डवेयर मिलेगा आपको, जो 3 साल वारंटी सस्ते वाले भी देते हैं और महंगे वाले भी देते हैं। तो आप बोलेंगे सर सस्ते भी दे रहे हैं 3 साल आप भी दे रहो, मेरे को अगर 25,000 रुपये महंगा भी मेरा पैनल मिल रहा है तो मैं 25,000 इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, 25,000 प्लस और कुछ मिला के मैं और आइटम ले लूँगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन हम ओवरऑल साइकिल की बात करें, यानी कि आज आप पैनल ले रहे हैं, 2023 में आप पैनल ले रहे हैं, पहली चीज़ तो आपको सबसे पहले उस पैनल की लाइफ के बारे में उनसे बात करनी चाहिए कि सर आपका इंटरैक्टिव पैनल की लाइफ क्या है। पहली चीज़, नॉर्मली जो पैनल्स मार्केट में चल रहे हैं सस्ते वाले, वो 30,000 घंटे उनकी लाइफ है, 30,000 घंटे की उनकी मैक्सिमम लाइफ है इंटरैक्टिव पैनल्स की। चलने को तो चलेंगे बाद में भी, लेकिन जो रिटर्न की बात करें या आगे से जो इंपोर्ट होके आ रहा है उसकी पैनल की 30,000 की लाइफ है। कई कंपनियां 50,000 घंटे भी दे रही हैं, कई कंपनियां 80,000 घंटे भी दे रही है। जो कंपनी 30,000 घंटे दे रही है, ठीक है, उसकी क्वालिटी और एक 80,000 घंटे की दे रही है उसकी क्वालिटी में आपको फर्क दिखेगा नेचुरली। पहली चीज। दूसरी चीज, उसका ऑपरेशनल आवर्स कितना है। अभी जो मार्केट में पैनल चल रहे हैं सस्ते, वो 8x5 चलते हैं, यानी कि आपके 8 घंटे आपको यूज करना है। नॉर्मली अगर आपका रूम का टेम्परेचर 45 डिग्री से अबव है गर्मी के अंदर, वैसे तो हम लोग एसी बोलते हैं कि सर आपको अपने रूम में एसी लगाना चाहिए जहां इंटरैक्टिव पैनल लगा हुआ है, बट जहां पे एनवायरनमेंट क्लासरूम का है वहां एसी आप नहीं लगा सकते। अगर आपका 45 डिग्री टेम्परेचर है रूम का और आपने अगर सस्ता पैनल ले रखा है, तो सस्ते पैनल में एक प्रॉब्लम आपको डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगी, वो है सबसे ज़्यादा हीटिंग की इश्यूज। तो आप जब डेमो देखने जा रहे हैं तो आपको उस पैनल पे हाथ रख के, अपना पाम रख के 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जैसे भी आपको उसको चेक करना है कि मेरा पैनल हीट तो नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मल रूम के अंदर वो हीट हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आपके क्लास में जाने के बाद में उसकी क्या हालत होने वाली है। सस्ते पैनल के अंदर एसएमपीएस जो होता है वो भी उसी क्वालिटी का होता है, राइट, क्योंकि नाम ही उसका सस्ता है। प्राइस ड्रॉप करने से या फिर क्वालिटी कम करने से मार्केट में पैनल्स बिक भी रहे हैं और नहीं भी बिक रहे हैं। दोनों तरह के ग्राहक होते हैं सर, जिसके अंदर आपका नॉर्मली अच्छी क्वालिटी का पैनल भी चाहिए और आपको सस्ते पैनल भी चाहिए।
तो हार्डवेयर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका। सबसे पहली चीज कि आपका चलेगा कितना, कितने आपका आवर्स वो आपको यूटिलाइजेशन होगा, हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रैम रोम आज की तारीख में देखा सर, रैम और रोम यानी कि पैनल में जो बिल्ट इन रैम आती है वो नॉर्मली 4 GB रैम अभी एक स्टैंडर्ड है जो एक कंपनी बना रही है, 4 GB और 32 GB अभी चल रहा है लेटेस्ट। बट आपने देखा होगा कि कई लोग बोल रहे हैं सर 8 128 GB भी हमारे पास में है। सो स्टैंडर्ड कंपनी के हम लोग बात करें तो 8 GB 128 GB किसी में नहीं है स्टैंडर्ड वाले में, ठीक है। क्योंकि जैसे ही 8 128 GB पे हम जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन आपको मिलेगी एज ऑफ नाउ, क्योंकि 432 है। अगर आपने एप्पल देखा होगा तो एप्पल के जितनी भी फोन्स हैं उनमें रैम और रोम कमी होती है, यानी रैम ऑलमोस्ट 4 GB 8 GB अभी अपग्रेड हो गए तो रैम अपग्रेड हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर आप एक कोई भी मोबाइल फ़ोन लेंगे एप्पल के अलावा दूसरे ब्रांड के अगर मोबाइल फ़ोन लेंगे, उसकी कंपेरेटिव की अगर बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एप्पल आपको टॉप पे मिलेगा, क्योंकि उसने हार्डवेयर जो है वो उसी हिसाब से उसका रखा हुआ है। आप एप्पल के सॉफ्टवेयर की कॉपी करके एंड्रॉयड में या दूसरे iOS डिवाइस में डाल सकते हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इट्स मीन कि अगर आपका हार्डवेयर बेटर है तो आपके प्रोडक्ट की लाइफ, आपकी प्रोडक्ट की चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी। यानी आप अपने क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें स्मूथनेस हो जाएगी, ठीक है। सो मेजर जो फैक्टर है सस्ते पैनल का और महंगे पैनल का। अब महंगा पैनल क्यों लेना चाहिए? जब आप सस्ते पैनल की बात करते हैं तो वहां पे कहीं कहीं क्वालिटी और सर्विस का क्वेश्चन मार्क आपके पास आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं सस्ता पैनल आपको दूंगा या कोई भी सस्ता पैनल मार्केट में बेच रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी सर्विस पे इम्पैक्ट करेगा। कोई भी अच्छे ब्रांड पे आप चले जाइए, कोई भी सस्ती प्राइस सस्ता पैनल नहीं बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक के उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। जो आपकी कॉल्स होती है, सर्विस कॉल्स होती है, वो बहुत फैक्टर करती है। अगर क्लास में आपने 5 पैनल लगाए हैं, 5 में से अगर एक पैनल आपका खराब हो गया तो उसकी सर्विस की जिम्मेदारी सर्विस टीम की रहती है प्रॉपरली, वो जाके आपका पैनल चेंज करेगी या जो भी हार्डवेयर खराब हो रिप्लेस करेगी। तो वो सस्ते पैनल में अगर आप गए और आपने वहाँ कोई सर्विस कॉल आई तो फिर आपके पैनल में हो सकता है 5 दिन लग जाए, होता है 7 दिन लग जाए, होता है 15 दिन आपको लग जाए रिप्लेसमेंट करने में या करवाने में। यहीं पे अगर अच्छे प्रोडक्ट की बात करें, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की बात करें तो आपको हो सकता है विद इन 3 डेज के अंदर आपका पैनल वापस रेडी हो जाए, क्योंकि जब आदमी कमाएगा तो आपको प्रॉम्प्ट सर्विस देगा, नॉर्मल चीज़ें हैं सर। और अगर कोई कमाई नहीं रहा है या वो मार्केट में सस्ता पैनल बेच रहा है या कंपनियां सस्ते पैनल बेच रही हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं सर्विस का आपको इश्यूज आने वाला है। सो ये मेन 4 या 5 फैक्टर हैं। जब आप एक पैनल लेने जाते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ें आपको देखनी है और ये चीज़ें देख के ही आपको आपका इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल फाइनल करना है। अगर आपको कुछ भी लगे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में, आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर और कोई चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, तो आप मेरे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन पे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट्स में आप डाल सकते हैं कि सर हमें पैनल लेना है, हम पैनल की प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की प्लानिंग कर रहे हैं लेने के लिए, कौन सा पैनल लेना चाहिए। सो आप अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा फ्रेंड्स। हो सकता है अगर आप कमेंट्स डालेंगे हम रिप्लाई करेंगे, तो आप अगर पैनल ले चुके हैं या प्लानिंग कर रहे हैं नए अपग्रेड करने की, या आपका कोई फ्रेंड लेना चाह रहा है इंटरैक्टिव पैनल, तो एक राइट पैनल आपके हाथ में जाना चाहिए, आपके फ्रेंड के हाथ में जाना चाहिए। सो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि ये आपके इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल का मामला है। थैंक यू।